हजरात गिरामी, जनाबे उमर फारूकी साहिब इस इलाके के लिए कोई मोहताज तारुफ शख्सियत नहीं, निजामत के हवाले या दीगर हवालों से आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। मैं मुख्तसर में ये अर्ज कर दूं कि आपकी शख्सियत वो है कि आपकी फिक्र की दहलीज पर फसाहत, बलागत और सलासत दस्त बस्ता हाजिर रहती है। जनाबे अनवर जलालपुरी साहिब के शेर से मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जुल्फ को अब्र का टुकड़ा नहीं लिखा मैंने, जुल्फ को अब्र का टुकड़ा नहीं लिखा मैंने, आज तक कोई कसीदा नहीं लिखा मैंने लिखा है उसे मरियमो सीता की तरह जिसको उसकी अजंता नहीं लिखा मैंने लिखा है उसे मरियमो सीता की तरह जिसको उसके अजंता नहीं लिखा मैंने। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए कि वो तशरीफ लाएं अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हिलाल बदायूनी का कि उन्होंने मुझे बुलाया। लोग उठ उठ के जाने लगे। मैं जुल्फ और रुखसार की शायरी अपने लिए नहीं करता हूँ, दूसरों के लिए करता हूँ। मेरा शायरी का गजल का मेरा पहला मुशायरा है। नात के मैं 4-5 मुशायरे यहाँ निजामत कर चुका हूँ। नात के इस मैदान में मैंने की है, हैरत बयानवी ने मुशायरा कराया था, लेकिन गजल का पहला मुशायरा है। इस मुशायरे को आपने जितना देर तक की सुना है बहुत अच्छा सुना है, लेकिन बीच में वो ऐसा हो गया कि एकता तार तार होती है जब भी आपस में मार होती है। यहाँ मार हो गई और जरा सा उससे मुतासिर हो गया मजमा। जाहिर बात है मोतबर सदारत मोहतरम वासिफ फारूकी साहब की, मोहतरमा शाइस्ता सना, अज़्म शाकरी, ये लोग हैं जिनको अपना कलाम सुनाना है। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, अगर आप सुनने के मूड में हैं तो मैं सुनाता हूँ, अगर आप सुनने के मूड में नहीं है तो अल्लाह के करम से मैं हिंदुस्तान भर में पढ़ता हूँ, निजामत भी करता हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, लेकिन मैं 4 मिसरों से देखता हूँ कि आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। और 4 मिसरे यहाँ से पेश करता हूँ। बहुत से सियासी इनकलाबात आए, सियासी कोई शायरी से स्टेज से नहीं पढ़ी गई, बहुत से मामलात हुए, लेकिन मैं आपको दिल्ली डायरेक्ट ले चलता हूँ, वहां से बात शुरू करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि हमारे मुल्क की अजमत को भी बर्बाद कर देगा। क्या कहने, वो हर मजदूर की मेहनत को भी बर्बाद कर देगा। वाह वाह वाह। हमारे मुल्क की अजमत को भी बर्बाद कर देगा, वो हर मजदूर की मेहनत को भी बर्बाद कर देगा। उसे हमने हुकूमत सौंप दी पर यह नहीं सोचा वो नोटों की तरह भारत को भी बर्बाद कर देगा। वाह 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 वाह, बर्बाद कर देगा। मैं जानता था शायरी चलेगी। हमारे मुल्क की अजमत को भी बर्बाद कर देगा, वो हर मजदूर की मेहनत को भी बर्बाद कर देगा। उसे हमने हुकूमत सौंप दी पर यह नहीं सोचा वो नोटों की तरह भारत को भी बर्बाद कर देगा। और 4 मिसरे इसी सिलसिले से और पेश करता हूं कि यह तख्तो ताज बहुत जल्द तुझको खोना है, तुझे खुद अपनी हुकूमत से हाथ धोना है। खास तौर से पेश करता हूं, ये जो मजमा जा रहा है, जो लोग खड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आगे आ जाएं, जरा सा आप मिल जाएं, आगे बढ़ जाएं, जगह भर दें, तो मैं शायरी आपको वही सुना दूं जो आप सुनने के मूड में हैं। अर्ज करता हूं कि ये तख्तो ताज बहुत जल्द तुझको खोना है, तुझे खुद अपनी हुकूमत से हाथ धोना है, और हमारी कौम अगर है तेरे निशाने पर तो खत्म तेरा भी नामो निशान होना है। ये तख्तो ताज तुझे एक दिन खोना है, तुझे खुद अपनी हुकूमत से हाथ धोना है। हमारी कौम अगर है तेरे निशाने पर तो खत्म तेरा भी नामो निशान होना है, तो खत्म तेरा भी नामो निशान होना है। बड़ी बहुत सी शायरी हुई, अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे, ये कहते हुए लोगों ने शेर कहे, मैंने भी 4 मिसरे कहे हैं, पुराने हैं मेरे, मैं तमाम जगह पढ़ चुका हूं, लेकिन पिहाने के लिए हर शेर मेरा नया इस वजह से है कि मेरी पहली बार शिरकत है गजल के मुशायरे में। 4 मिसरे पेश करता हूं कि वासिफ भाई खास तौर से आपने नहीं सुने हैं, कि सुना है गम सभी के अब मसरत के हवाले हैं। क्या कहने, सुना है मुल्क में अपने भले दिन आने वाले। वाह वाह वाह। कि सुना है गम सभी के अब मसरत के हवाले हैं, सुना है मुल्क में अपने भले दिन आने वाले हैं। उमर इसमें अगर सच्चाई शामिल है जरा सी भी तो क्या झूठे हैं जो संसद भवन से जाने वाले हैं। वाह वाह उमर इसमें वाह वाह, उमर इसमें अगर सच्चाई शामिल है जरा सी भी तो क्या झूठे हैं जो संसद भवन से जाने वाले हैं। और 4 मिसरे और पेश करता हूं कि हवा का हाथ पकड़कर
बुलंदियों पे न चढ़, नहीं तो वक्त ये मनसब तेरा हटा देगा। सुनिए चार मिसरे कि हवा का हाथ पकड़कर बुलंदियों पे न चढ़, नहीं तो वक्त ये मनसब तेरा हटा देगा। और तुझे गुरूर अगर अपनी शोहरतों पर है, तुझे गुरूर अगर अपनी शोहरतों पर है, ये एतबार तुझे खाक में मिला देगा। तुझे गुरूर अगर अपनी शोहरतों पर है, ये एतबार तुझे खाक में मिला देगा, ये एतबार तुझे खाक में मिला देगा। और चार में से इसी सिलसिले के और पेश करता हूँ कि वकार बन के कभी फिक्रो फन में रहते हैं, क्या कहने, कभी चमक की तरह हम किरण में रहते हैं। वकार बन के कभी फिक्रो फन में रहते हैं, कभी चमक की तरह हम किरण में रहते हैं। और जो बानसब है खंडर में पड़े हैं फाकों से, जो कम नसब है वो संसद भवन में रहते हैं। वाह वाह वाह। जो बानसब है खंडर में पड़े हैं फाकों से, जो बानसब है खंडर में पड़े हैं फाकों से, जो कम नसब हैं वो संसद भवन में रहते हैं। मेरे बाद बहुत मोतबर शायर हैं उर्दू गजल के, बहुत मोतबर नाम है, एक शायरा मोहतरमा शाइस्ता सना है, सब बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर हैं। एक नज्म पेश करना चाहता हूँ, थोड़ा सा माहौल बनाना चाहता हूँ, आपके अंदर जोश लाना चाहता हूँ, थोड़ा ऐसी शायरी करना चाहता हूँ कि आप जरा सा अलर्ट हो जाएं आगे सुनने के लिए। एक नज्म है मेरी, उसका नाम है उन्वान है फिरका परस्तों के नाम, लेकिन ये नज्म ना हिंदुओं के खिलाफ है न मुसलमानों के खिलाफ है, बल्कि चंद मुट्ठी पर फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ है जो सारी दुनिया में फसादात करवाते हैं। नज्म यहाँ से शुरू होती है कि बताते रहते हैं अक्सर ये अरबाबे वतन हमसे, यही एक जिक्र होता है सुखन अंदर सुखन हमसे। जहाँ आपस में हो तफरीक वो मिल्लत नहीं अच्छी, सुना है मैंने पाकिस्तान की हालत नहीं अच्छी। गरीबों बेकसों की दौलतें किरदार लुटती है, शरीफों की वहाँ इस्मत सरे बाजार लुटती है। वो पाकिस्तान जो अड्डा है जालिम और शातिर का, जहाँ हर रोज कत्ले आम होता है महाजिर का, जहाँ पर एक तमाशा रोज है कानून साजी का, जहाँ की मस्जिदों में कत्ल होता है नमाजी का। क्या कहने, जहाँ की मस्जिदों में कत्ल होता है नमाजी का, वो हिंदू ही नहीं मुस्लिम पे भी तो बम गिराते हैं, वही कश्मीर से पंजाब तक शोले बिछाते हैं। वाह वाह। न मशरिक का उजाला सारा भारत क्यों हवालों में घुटालों में, कभी सोचो बड़ा दम है हमारे इन सवालों में। यहाँ की दस्तावेजें दूसरों को तुम ही देते हो, तुम ही हो जो वतन को रहन रख कर कर्ज लेते हो, तुम ही प्यारे वतन में रात दिन हंगामे करते हो, खता करते हो खुद और गैर पर इल्जाम धरते हो। मुगल शाहों की सब शमें विदेशी है बुझाना है, कहा था तुमने इनकी यादगारें सब मिटाना है। यही शर्तें वफा ठहरी तो हम भी साथ देते हैं, बढ़ो आगे तुम्हारे हाथ में हम हाथ देते। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। यही शर्तें वफा ठहरी तो हम भी साथ देते हैं, बढ़ो आगे तुम्हारे हाथ में हम हाथ देते हैं। चलो ये लाल किला कुतुब मीनार आज ढाना है कि ये भारत को झूमर आगरे का ताज ढाना है। जमीन से शेरशाह सूरी की सड़कों को मिटा देना, मुगल शाहों ने जो बनवाए थे वो पुल गिरा देना, जो मंदिर जो महल जो गार्डन उनकी निशानी है, गुलामी की वो सारी सूरतें हमको मिटानी है। मुगल कैद में जो थी सकाफत की सियासत की किताबें भी जला दो जिनमें है तारीख भारत की। तुम्हारा क्या है, तुम अपनी गैरत बेच लेते हो, वतन नीलाम करके उसकी इज्जत बेच लेते हो। वाह 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 वाह। तुम्हारा क्या है, तुम अपनी गैरत बेच लेते हो, वतन नीलाम करके उसकी इज्जत बेच लेते हो। यहाँ की शान बेची है, यहाँ का साज बेचा है, बताओ किस मुसलमान ने वतन का राज बेचा है। यहाँ की शान बेची है, यहाँ का साज बेचा है, बताओ किस मुसलमान ने वतन का राज बेचा है। बताओ सबसे पहले किसने अंग्रेजों से यारी की, बताओ किसके घर में दुश्मनों ने शब गुजारी की। बताओ सबसे पहले किसने अंग्रेजों से यारी की, बताओ किसके घर में दुश्मनों ने शब गुजारी की। और मेरा ईमान है वो अहले ईमान हो नहीं सकता, जो गद्दारे वतन है वो मुसलमान हो नहीं सकता। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। मेरा ईमान है वो अहले ईमान हो नहीं सकता, जो गद्दारे वतन है वो मुसलमान हो नहीं सकता। तुम्हारा ही नहीं है, आम इंसानों का भी हक है, वतन के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों का भी हक है। तुम्हारा ही नहीं है, आम इंसानों का भी हक है, वतन के चप्पे चप्पे पर
मुसलमानों का भी हक है, वतन के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों का भी हक है। कोई हिंदू न मुस्लिम था, न अफजल था, न कमतर था। हुआ आजाद जब भारत तो सबका हक बराबर था। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम अब भी बनकर भाई रहते हैं, मगर अफसोस मुट्ठी पर जो ये बलवाई रहते हैं, ये मुट्ठी भर ही इसको लायक दुश्मनाम करते हैं। इन्हीं से मुल्क रुस्वा है, यही बदनाम करते हैं। इन्हीं से मुल्क रुस्वा है, यही बदनाम करते हैं। और 4 में से आखिरी पढ़ के नज्म खत्म करता हूँ और इजाजत चाहता हूँ आपसे कि वतन के वास्ते पहले लड़े हैं, अब भी लड़ना है। हमें मरकर भी भारत की इसी मिट्टी में गड़ना है। वतन के वास्ते पहले लड़े हैं, अब भी लड़ना है। हमें मरकर भी भारत की इसी मिट्टी में गड़ना है। तासुब छोड़ दो, मिलकर वही भारत बना देंगे। ये वादा है कि हम फिर देश को जन्नत बना देंगे।